सो गाइस वेलकम ऑल टू डे वन। ठीक है। सो सबसे पहले गाइस मैं एक चीज आप लोग को बताऊंगा कि क्या रहेगा यहाँ पे। डायरेक्टली हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। ठीक है, एज वी आर लर्नर्स, अभी हम सीखने आए हैं। ठीक है, तो पूरा फोकस गाइस अपना सीखने पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, माइंडसेट पे, इसी पे रहना चाहिए अपना। ठीक है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में या इन्वेस्टिंग के बारे में पता रहेगा। ठीक है, अगर उन लोगों ने कभी भी इन पास्ट अगर इन्वेस्ट किया है तो या ट्रेड किया रहेगा तो आई जस्ट वांट टू नो गाइस, हम आप में से कितने लोगों ने ट्रेड किया है? आप में से कितने लोगों ने ट्रेड किया है, पहले ट्रेड या इन्वेस्ट स्टॉक खरीदा है? ऑल ऑफ यू, क्या मैं जान सकता हूं प्लीज? जस्ट टाइप वन, जस्ट टाइप वन। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड लाइक किसको एटलीस्ट बेसिक पता है कि बाय सेल कैसे करते हैं मार्केट में? ओके अंकुर, ओके फिरोज, नो, ओके मनप्रीत, यस, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं। मुझे एक चीज बताओ गाइस, जब कभी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, जब कभी हम पैसा लगाते हैं या हम कोई स्टॉक खरीदते हैं या हम कुछ ट्रेड करते हैं, क्या लगता है गाइस वो पैसा जाता किधर है? ऑल ऑफ यू, हैव यू गाइस एवर वंडर्ड कि वो पैसा जाता किधर है? हाँ गाइस बताओ मुझे जरा। हम मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं इमेजिन कर लो आपने रिलायंस का एक स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, वो पैसा जाता किधर है? एनी आइडिया गाइस? रिलायंस को जाता है, किसको जाता है गाइस वो पैसा? ट्राई टू गेस, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो गाइस। पब्लिक में, पब्लिक में घूमता है। ओके, एनएससी बीएससी, मनप्रीत सेज कंपनी, आशु सेज कंपनी, सभी के बीच में घूमता है। ओके, ठीक है, कंपनी। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, बाकी सब लोग? हाँ, पता है क्या होता है गाइस, एक मिसकंसेप्शन होता है हम सबको कि यार मार्केट में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली कंपनी को जा रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दो चीजें होती है। ठीक है, दो चीजें होती है यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या होती है पता है? कि कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है। ठीक है, तो अभी जैसे बात करते हैं, फिरोज जी हैं अपने बीच में ट्रेनिंग में आज गाइस। ठीक है, ही इज अ वेरी एक्टिव पर्सन, अब तक मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं उनके। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो गाइस, फिरोज का, ठीक है, एफएमसीजी का बिजनेस, एक बड़ा सा स्टोर है उनका। ठीक है, फिरोज जी को अपना बिजनेस अभी एक्सपांड करना है। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपांड करने के तीन तरीके हैं फिरोज जी के पास अभी। ठीक है, वो अपना खुद का और पैसा डालेंगे वहां पे। ठीक है, या तो वो बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, या तो वो दोस्तों से पैसे मांगेंगे। हम्म अभी अगेन देखो, खुद का पैसा डालना मतलब अगेन रिस्क लेना है। ठीक है, बैंक से पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोस्तों से पैसा लेंगे तो देर आर चांसेस कि दोस्ती यारी खराब हो जाएगी अगर बिजनेस सही नहीं चला तो। एवरीवन अग्री करते हो या नहीं करते हो ये चीज आप लोग? हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे? ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो बचता है फिरोज के पास, कि वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर ले और पब्लिक से फंड उठाए अपना बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा पता है? अभी फिरोज अप्रोच करेगा सेबी को। ठीक है, फिरोज अप्रोच करेगा सेबी को, फिरोज सेबी के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे अपना कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है। ठीक है, मुझे 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ की जरूरत है मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है, सबसे पहले सेबी क्वेश्चन करेगा कि भाई आपको 1,000 करोड़ चाहिए क्यों? आप क्या करोगे ये पैसे का? आपका बिजनेस क्या है? आप बिजनेस कितने साल से कर रहे हो? आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है? ठीक है, ये सब पहले सेबी डिस्कस करेगी फिरोज के साथ में। तो फिरोज को एक रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ती है गाइस, आरएचपी रिपोर्ट। ठीक है गाइस, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ, एवरीवन, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? ओके ग्रेट, यस। सो गाइस, फिरोज को ना ये वाला रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगा पता है फिरोज? फिरोज अपने कंपनी की डिटेल्स सारी डाल देगा यहाँ पे। मतलब इमेजिन करो, फिरोज का बिजनेस चल रहा है 5 साल से। हाँ,
बता रहा हूँ क्रिया, एक सेकेंड ना। फिरोज का बिजनेस चल रहा है 5 साल से, ठीक है। तो वो 5 साल में फिरोज ने जितना प्रॉफिट किया है वो, जितना लॉस किया है वो दिखाना पड़ेगा। अगर फिरोज ने बाहर से कहीं लोन उठाया है तो वो दिखाना पड़ेगा। फिरोज की कंपनी में बोर्ड मेंबर्स कौन है वो दिखाना पड़ेगा। और 1,000 करोड़ वो कैसे यूज करने वाला है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी फिरोज को मार्केटिंग करना है, मे बी फिरोज को नया लैंड खरीदना है, मे बी फिरोज को नए टीम मेंबर्स बढ़ाने हो अपने, XYZ कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये जब सेबी के पास जाता है ना, इन केस ये सेबी अगर अप्रूव कर लेता है, ठीक है, सेबी के अप्रूव करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है RHP से DRHP में, दैट इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट जब RHP से DRHP फेज में आ जाता है ना रिपोर्ट गाइज, ये तब फिरोज क्या करेगा पता है? अपना IPO लेके आएगा, ठीक है। तब फिरोज क्या करेगा? अपना IPO लेके आएगा। सो गाइस, अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है, वो किस फॉर्म में लिस्ट होती है? इन द फॉर्म ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मैं लिख देता हूं यहां पे, IPO का भी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। फिर IPO आने के बाद क्या होता है पता है गाइस? हम जैसे लोग वहां पे बिडिंग करते हैं, ठीक है। पूरा DRHP ज्यादातर लोग नहीं करते गाइस स्टॉक एनालिसिस, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है, IPO पढ़ने से पहले हर कंपनी का DRHP पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट में है कि नहीं है, कंपनी का मोड ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। उसके बाद में हमें किसी IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर बिडिंग के बाद में क्या होता है गाइस? हमें IPO के शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। हमें उस मतलब फॉर एग्जांपल अगर फिरोज ने अपनी कंपनी का IPO निकाला है, ठीक है, अगर हमें वो शेयर्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो पैसे सिर्फ फिरोज की कंपनी को जाएंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जब कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है ना स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, व्हेन कंपनी गेट्स लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टॉक मार्केट, लिस्टेड फर्स्ट टाइम ऑन द स्टॉक मार्केट, only that money goes to कंपनी, ठीक है। सिर्फ वही पैसा खाली कंपनी को जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद में जितनी बार भी वो शेयर को खरीदा जाएगा, जितनी बार भी वो शेयर को बेचा जाएगा गाइस, ठीक है, वो पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या? जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर होती है इन द फॉर्म ऑफ IPO, खाली वो पैसा कंपनी को जाता है। उसके बाद में डे वन से जितनी भी बार स्टॉक को बेचा जाएगा या स्टॉक को खरीदा जाएगा, तो वहां पे वो पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। गाइस क्लियर हुआ? ये IPO का मतलब समझ में आया? जब कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज में लिस्ट होती है, दैट गेट्स लिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ IPO। किसी भी कंपनी को अगर IPO लाना है तो पहले RHP, पहला RHP का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। RHP का रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो DRHP में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में IPO आता है। आफ्टर दैट कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। क्लियर है सबको अभी गाइस यहां तक? ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर लाइक ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड एंड सबको समझ में आ रहा है। जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है, परफेक्ट, चलो, ग्रेट। उसके बाद में गाइस दूसरा टॉपिक क्या है पता है अभी अपना? ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? जो अपना पूरा एक्सचेंज है गाइस, ठीक है, दो एक्सचेंजेस है अपने पास गाइस, वी हैव टू एक्सचेंजेस, राइट? वन इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और एक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ये पूरा एक्सचेंज है ना गाइज हमारा, ठीक है, पता है किन चीजों से बना है? अलग अलग सेक्टर से बना है। हाँ ठीक है दीप, बता दूंगा मैं आगे। हाँ गाइज, अपना जो ये पूरा एक्सचेंज है ना, अलग अलग सेक्टर्स को मिला के बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की बात करूं गाइज, गाइज आप लोग मुझे बताओगे कौन से सेक्टर्स हैं हमारे पास? एवरीवन, वन बाय वन करके आप लोग बताओगे मुझे कौन से सेक्टर्स हैं हमारे पास? ऑल ऑफ यू गाइज, नहीं पता? मनप्रीत को नहीं पता? ओके, हेल्थ सेक्टर मतलब मैं फार्मा ले सकता हूं मैं, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ग्रेट परफेक्ट, रियल एस्टेट हो गया, रेलवेज, ग्रेट परफेक्ट, रेलवे हो गया अपना, राइट, एफएमसीजी हो गया, राइट, एफएमसीजी, इंश्योरेंस, ग्रेट परफेक्ट। हाँ, नो, अभिषेक, पीएसयू फंड इट्स लाइक, वो कोई सेक्टर नहीं हुआ ना एक्चुअली। आप पीएसयू सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर बोल सकते थे मुझे एक्चुअली। हाँ गाइस, बैंकिंग सेक्टर हो गया, केमिकल हो गया, राइट, एफएमसीजी, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जहाँ पे अनाज, किराना, ये सब आता है, इंश्योरेंस सेक्टर, सोलर, गाइस ये तो ग्रीन एनर्जी में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इतने बस हो जाएंगे अभी के लिए, इतने बस हो जाएंगे guys अभी के लिए। ठीक है, सो गाइस देखो, इतने सारे सेक्टर्स को मिला के बना है अपना स्टॉक मार्केट। ठीक है, जब ये सारे सेक्टर्स काम रजिस्टर्ड है ना अपने पास, तब जाके अपना स्टॉक मार्केट काम करता है। ठीक है, अभी ये सेक्टर्स के अंदर गाइस देखो अलग अलग कंपनीज है, राइट, ये सेक्टर्स के अंदर गाइस देखो अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, चीजें गलत तरह से भी की जा सकती है यहाँ पे। तो देयर शुड बी वन बॉडी, राइट, एक वहां पे बॉडी रहेगी जो सबको कंट्रोल करेगी, राइट, पूरे स्टॉक मार्केट को। ठीक है, तो थोड़ा अभी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, वन सेकेंड, देयर वी गो, एक सेकेंड ना गाइस, मेरे को थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँ आप लोगों के लिए सही से, तो कैसे आप लोगों को नोट्स के लिए भी इजी रहेगा। परफेक्ट, यप, सो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ना आपका सेबी है। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रूल्स एंड सेटअप बनाते हैं कि चीजें किस तरह से काम होनी चाहिए मार्केट में, ताकि कोई आपके साथ कुछ गलत ना करे, कोई आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बिकॉज गाइस देखो, हम जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत का पैसा है, राइट, इट्स अवर हार्ड एंड मनी। तो बट ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि यार मेरा कैपिटल कहीं पे भी गायब होवे। ठीक है, तो हमारे सबके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो लोग ने एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे होते हैं जो हमारे मॉम डैड फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वो रूल्स फॉलो करते हैं जो हमारे मॉम डैड हमें बताते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली सेबी के रूल्स हैं गाइस कुछ, तो वो रूल्स सारे कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, पूरे एक्सचेंज को फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आपका पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग, पूरा सिस्टम आपका सही से काम करता है। ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू ना गाइस, आप डायरेक्टली सेबी को ईमेल करो, SEBI will reach you out, guys. Trust me. SEBI will reach you out and SEBI will give you real time response. SEBI का काम ही है गाइस क्या, आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के राइट एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है गाइस, SEBI वाला पार्ट क्लियर है सबको अभी यहाँ पे? ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट।
ठीक है, अब आते हैं गाइस एनएसडीएल पे। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, अभी ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज है। अगर इसके बारे में हमें नहीं पता रहेगा ना गाइस, आपको पूरा मैकेनिज्म ही नहीं पता चलेगा स्टॉक मार्केट का, कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, एनएसडीएल का काम क्या है पता है गाइस? देखो, अभी आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त आपने अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, ये सब डिटेल्स दिया था, राइट? तो आधार कार्ड का काम क्या होता है पता है गाइस? यहाँ पे आपका डिटेल्स को वेरीफाई करना, आपका आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। आधार का उतना ही काम है खाली। ठीक है, पैन का काम आपका क्या है पता है गाइस? टैक्स वाला सिस्टम को मैनेज करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये जो टैक्सेस के पार्ट है हम आगे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ना गाइस, पैन कार्ड का है। ठीक है, जो आपका पैन डिटेल्स, आपका टैक्सेशन, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है एनएसडीएल के रिकॉर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस आपका बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स क्यों गाइस? आप जब कभी भी अपने फंड्स को ऐड करो कि अपने डीमैट अकाउंट में, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस? आपका बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी, बिकॉज दैट इज द वे यू विदड्रॉ एंड यू इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, एंड और एक चीज, जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया रहेगा तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है कि आपको सेटलमेंट कब चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या मंथली चाहिए। सेबी का रूल है, जो भी आपके अनयूज्ड फंड्स होते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, इट शुड डायरेक्टली गो टू योर अकाउंट ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, तो इन केस अगर आपकी डीमैट अकाउंट से कभी भी अगर पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में वापस आ जाता है गाइस, तो डरना नहीं, वो सेबी का रूल है सेटलमेंट वाला। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ एनएसडीएल का पार्ट अभी सबको? एवरीवन, एनएसडीएल का पार्ट क्लियर हुआ? लेट मी नो फास्ट इन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। So it is just to make sure that the clients which are trading and investing, they are genuine clients. उनको पैसों में ट्रांसफर करने में, इन्वेस्ट करने में दिक्कत ना हो, वहां पे एनएसडीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आते हैं सीडीएसएल पे। सीडीएसएल गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है? अभी स्टॉक मार्केट में गाइस एक दिन में ऑलमोस्ट मिलियंस एंड बिलियंस का ट्रांजेक्शन होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस किस में। ठीक है, हर बायर के लिए एक सेलर होगा और हर सेलर के लिए एक बायर खड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपने पास अभिषेक मुखर्जी है। ठीक है, अभिषेक मुखर्जी को रिलायंस का स्टॉक बेचना है, तो ऑलरेडी इन मार्केट देयर इज समवन अवेलेबल जिनको रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। तो सीडीएसएल का काम क्या है पता है गाइस? बायर्स एंड सेलर्स को मैच करवाना। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स को मैच करवाना, ये काम है सीडीएसएल का। एवरीवन, क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, हेलो, हाँ। अभी इसके पीछे एक अच्छा सा स्टोरी भी है गाइस, मैं आपको वो भी बता देता हूं मैं। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था गाइस, कम्युनिटीज बहुत छोटी होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ लाइक ऑलमोस्ट 1000 ईयर, 2000 ईयर बैक। ठीक है, प्रिया मैं समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, तो पहले क्या होता था पता है गाइस? बार्टर सिस्टम चलता था पहले। ठीक है, कि चलो किसी के पास गेहूं है, चावल है, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, काम हो जाता था। कम्युनिटी छोटा था गाइस, आराम से हो जाता था काम। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सचेंज वाला सिस्टम आया, मतलब लोग एनिमल्स एक्सचेंज करने लगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ, कम्युनिटी और बढ़ गई, तो फिर पैसा, गोल्ड, पैसा तो बाद में आया गाइस, गोल्ड, चांदी, निकल, मतलब जो भी ये सब चीजें थी एक्सचेंज करने वाली, सिक्के, ठीक है, वो सब एक्सचेंज होता था वो टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम से फिर ये सब स्टॉक मार्केट वाला सिस्टम चालू हुआ। पहले कम्युनिटी छोटी थी, इसके लिए बार्टर सिस्टम आया, कम्युनिटी बड़ी हुई, फिर थोड़ा बहुत एनिमल्स एक्सचेंज होने लगे, कम्युनिटी और अच्छी खासी बड़ी हो गई। ठीक है, तो फिर वहां पे पैसों वाला सिस्टम आ गया कि यार अगर तुम्हें दूध चाहिए तो मुझे एक सिक्का दो, एक सोने का सिक्का दो, एक चांदी का सिक्का दो, XYZ, जो भी चलता था उस टाइम पे। ठीक है, और गाइस फिर जब स्टॉक मार्केट आया ना, एक सेकेंड, हाँ, स्टॉक सर्टिफिकेट,
फिर जब स्टॉक मार्केट इनिशियली जब चालू हुआ ना गाइस, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म्स में स्टॉक आते थे गाइस, ये देख लो आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोग को इमेजेस दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो गाइस, ये रिलायंस का स्टॉक है गाइस, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, ऑल ऑफ यू, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ, बताओ जरा। हाँ, राइट विश्वजीत, परफेक्ट। बॉन्ड पेपर्स नहीं कहेंगे हम लोग इनको शेयर सर्टिफिकेट कहेंगे। बॉन्ड पेपर अलग होता है, ठीक है, इसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहेंगे। हाँ, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं गाइस हम लोग, रुक जाओ, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे गाइस हम लोग। गाइस ये देखो, ये बैंक ऑफ इंडिया का है, थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, इंडियन जूट कंपनी, दिख रहा है गाइस आप लोगों को। एक बात बताओ, आज के टाइम में ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स को मैनेज करना पॉसिबल है क्या? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, आज के टाइम पे इज इट पॉसिबल? हाँ, आप लोग खुद सोचो ना, जब ये डीमटेरियलाइज हुए रहेंगे तब सिस्टम को कितना दिक्कत आया रहेगा। ओके, तो फिर गाइस वहां पे फिर सीडीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी, ठीक है, वहां पे बहुत सीडीएसएल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, राइट, ग्रेट विश्वजीत, परफेक्ट। तो एंड गाइस देखो, आज के टाइम में ना 6000 से ज्यादा शेयर्स है मार्केट में, 6000 से शेयर्स नहीं, सॉरी, 6000 से ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, टेक्निकली इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस आल्सो टू कीप ट्रैक ऑन दैट शेयर्स? बताओ जरा मुझे आप लोग। हाँ गाइस, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि मैं आप लोग को बेसिक सिखा दूंगा मैं, ठीक है, आप जाके खाली फिर अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, पॉसिबल है क्या 6000 शेयर्स को अपने लेवल पे एनालिसिस करना? दो टुडे आज के टाइम में हमारे पास सिस्टम अच्छा है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट टाइम इतना अवेलेबल है क्या गाइस हमारे पास? गाइस ये सारी चीजें ना मैं आप लोगों को मैं भेज रहा हूं मैं टेलीग्राम पे भी, ठीक है। ठीक है, नहीं पॉसिबल है ना गाइस, इसके लिए भी एक रास्ता है अपने पास। हमें इन 6000 कंपनी में फोकस करना ही नहीं है, ठीक है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए पता है गाइस? अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स के ऊपर। एटलीस्ट कंपनी का मार्केट कैपिटल, नो विश्वजीत जी, नॉट टॉप टॉप 100, एटलीस्ट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस 2000 करोड़ तो होना ही चाहिए, 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो होना ही चाहिए गाइस, तो ही पॉसिबल है। वैसे वाले कंपनीज में ही हमें ट्रेड करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीजें, ठीक है। उसके पहले गाइस मुझे एक चीज और जानना है आप लोगों से, ठीक है, स्टॉक एंड शेयर का मतलब क्या होता है गाइस, मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट वांट टू नो। हाँ गाइस, आई जस्ट वांट टू नो, स्टॉक एंड शेयर का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे? जो लोग पुराने बैच से, मुझे उनसे नहीं जानना है, मुझे नए वालों से जानना है, आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद देम राइट नाउ। हाँ गाइस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर? बताओ गाइस, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, कंपनी में पार्टनरशिप, नहीं, मुझे एक डेफिनेशन चाहिएगा इस प्रॉपर। नो आइडिया। अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप, राइट, परफेक्ट आफरीन। गाइस देखो, डिफरेंस है स्टॉक एंड शेयर के अंदर, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या बोलते पता है, कि यार मेरे पास रिलायंस का, मतलब किसी ने आपको पूछ दे ना, भाई तेरे पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है, हम सीधा बोलते हैं यार मेरे पास है ना 20 शेयर्स है, ठीक है, 20 शेयर्स। तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है पता है, जो 20 शेयर्स आप बता रहे हो ना, गलत बता रहे हो, ठीक है।
अगर कोई आपको पूछता है ना भाई तेरा पोर्टफोलियो क्या है तो कैसा होना चाहिए, आपका आंसर पता है? मेरे पास टोटल 5 कंपनी के स्टॉक्स है, ठीक है, वो 5 कंपनी को मिला के मेरे पास 20 शेयर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग बाइफरकेट करेंगे ना, कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ अभी। इफ आई बाइफरकेट हियर ना गाइज, यहाँ पे देखो एक बाइफरकेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सी दिस। यहाँ पे मैंने लिखा स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा शेयर। तो कभी भी आप क्या बोलोगे पता है? राइट, परफेक्ट, डिमांड परफेक्ट। तभी यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक पूछेगा तो कोई बोल देगा हाँ मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, मेरे पास इन्फोसिस का स्टॉक है, मेरे सीएस का स्टॉक है, मेरे पास विप्रो का स्टॉक है, ठीक है, ये सब मेरे स्टॉक्स हो गए। अभी इसके अंदर जो आपके पास है ना उसको हम लोग शेयर्स कहेंगे गाइस। जैसे रिलायंस में आपके पास 3 शेयर हैं, इन्फोसिस में 2 है, टीसीएस में 5 है, विप्रो में 1 है। तो अगर कोई आपको पूछेगा ना भाई कितने शेयर है टोटल, तो बोल देना मेरे पास टोटल 11 शेयर्स है, ठीक है, बट 4 कंपनियों के 11 शेयर्स है, ठीक है, मीन्स 4 स्टॉक्स एंड 11 शेयर्स। समझ में आया इस डिफरेंस अभी आप लोगों को स्टॉक एंड शेयर में? ऑल ऑफ यू गाइस, स्टॉक एंड शेयर वाला डिफरेंस क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू क्विक। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, मैं पहले ये भेज दूं आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर। गाइस मैंने कहा ना ऑलरेडी, जिसके पास अभी टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है प्लीज डोंट वरी, मैं बैच जब खत्म होगा ना अपना, तभी मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, सो डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड गाइस। मैंने क्या कहा, आई विल मेक श्योर कि कोई भी पीछे छूटेगा नहीं। ओके गाइस, मैंने ये भी शेयर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। ओके गाइस, एक मुझे है, स्कूल में हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ऑल ऑफ यू, आई जस्ट वांट टू नो, स्कूल में हमने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है गाइस? ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो गाइस देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, पूरा स्टॉक मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे ही काम करता है, ठीक है, एंटायर स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। एक अभी सिंपल सा फंडा है गाइस यहाँ पे, वो ध्यान से देखो अभी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब कभी भी हम लोग डिमांड की बात करेंगे ना गाइस, ठीक है, डिमांड में क्या आएगा, ग्रीड आएगा, ठीक है। देयर विल बी, whenever there's a demand there's a greed, और whenever there's a greed there will be प्राइस इंक्रीज, मतलब प्राइस वहां पे बढ़ेगा, ओके। अब आते हैं सप्लाई पे। सप्लाई, जब कभी भी सप्लाई बढ़ेगा ना गाइस स्टॉक मार्केट में, देयर विल बी फियर, देयर विल बी फियर, और प्राइसेस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है दैट मीन्स इट्स इन डिमांड, वहां पे लोगों को ग्रीड है अभी कि यार चलो स्टॉक सस्ते में मिल रहा है मैं खरीद लेता हूं मैं अभी, ठीक है, एक डर ग्रीड रहता है वहां पे। बट जैसे ही देखते हैं लोग यार मैंने खरीदा था 10 पे, स्टॉक चला गया 20-25 पे, वहां पे लोगों को आ जाता है फियर, वहां पे लोगों को आ जाता है फियर, और लोग क्या करते हैं वहां पे स्टॉक को बेचना चालू करते हैं, और फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो पूरा स्टॉक मार्केट गाइस यही कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। हमें एक ये चीज ध्यान रखना है गाइस, ठीक है, एक ये चीज को समझना है हमें, ठीक है। अगर मैं जिसको और अच्छे से अगर मैं समझाऊं अगर आपको मैं, ठीक है, इमेजिन करो गाइस 3 लोग टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है, 3 लोग टमाटर, ये मैं हर लेक्चर में देता हूँ एग्जांपल गाइस, लोग आराम से को रिलेट कर पाते हैं इसके लिए, ठीक है। इमेजिन करो गाइस 3 लोग टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है, एक बंदा टमाटर बेच रहा है, ठीक है, 40 रुपया किलो में, एक बंदा टमाटर बेच रहा है, ठीक है, 50 रुपए किलो में, एक बंदा टमाटर बेच रहा है 60 रुपए किलो में, ठीक है।
क्वालिटी सबका सेम है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी आप लोग अगर जाओगे टमाटर खरीदने के लिए तो सबसे पहले कहाँ पे जाओगे? बताओ जरा। 40 वाले के पास? 20 का तो मैंने बोला ही नहीं है मनप्रीत जी यार। हाँ गाइस, हम लोग पहले 40 रुपए वाले के पास जाएंगे, राइट? ऑल ऑफ यू क्विक। हम लोग पहले टमाटर खरीदने के लिए किसके पास जाएंगे गाइस? मैंने 3 प्राइजेस बताए, 40, 50, 60। पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे? 40 वाले के पास, ठीक है। और वहां पे हम क्या करेंगे गाइस? जहां पे मुझे 1 kg का रिक्वायरमेंट है ना, वहां पे हम 1 kg के बदले 2 kg या 3 kg खरीद लेंगे। क्यों? ग्रीड में आ जाएंगे हम लोग कि भाई कल उठ के टमाटर का प्राइस ना बढ़ जाए। सही है? ऑल ऑफ यू, राइट? इमेजिन करो 40 वाले का पूरा सामान खत्म हो गया। हाँ, 40 वाले का पूरा सामान खत्म हो गया, अभी 50 वाला और 60 वाला अभी भी है। जहां पे 60 वाले को फियर है, द पर्सन हु इज सेलिंग टोमेटो फॉर 60 रुपीज, वो फियर में है भाई कि मेरे टमाटर कौन खरीदेगा अभी। तो वो क्या करेगा? 50 वाले के पास जाएगा और बोलेगा भाई एक काम कर, तो 50 में बेच रहा है ना, मैं 60 में बेच रहा हूँ, अपन दोनों मिलके 55 में बेचते हैं, ठीक है। दोनों का फायदा होगा, दोनों का माल बिक जाएगा, ठीक है। 40 वाले का तो स्टॉक खत्म हो चुका, अभी 55, तो अभी टमाटर कितने में बिक रहे गाइस? अभी क्या ऑप्शन बचा? 55 वाला ऑप्शन बचा, ठीक है, परफेक्ट। तो लोग क्या खरीदेंगे? अभी भी खरीदेंगे, राइट? बट जितना ग्रिड 40 में था, क्या वो ग्रिड 55 में आएगा क्या? जो ग्रिड 40 रुपीज में था, क्या वो ग्रिड 55 में आएगा क्या गाइस? नहीं आएगा ना। सिंपल फंडा है गाइस। मतलब मार्केट इज एंटायरली बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। समझ में आया गाइस आप सभी को ये चीज? ऑल ऑफ यू, यू गाइस अंडरस्टैंड दिस नाउ? हाँ गाइस, क्लियर है सबको ये अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। हाँ, कि कोई भी स्टॉक का प्राइस, ठीक है, ऊपर कैसे जाएगा नीचे कैसे जाएगा, पहले हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, पहले मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है राइट आप लोगों को? द थिंग्स विच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ एकदम क्लियर हो रहा है सही से सबको? ओके, चलो गाइस, ये सबको डिलीट कर दूं ना मैं अभी? मैंने ऑलरेडी भेज के रखा है आप लोगों को। शैल आई डिलीट दिस, ऑल ऑफ यू? ग्रेट, चलो, थैंक यू। चलो, एक मुझे बात बताओ गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कहा कि एटलीस्ट कंपनी मार्केट, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 2000 CR होना ही चाहिए, उसी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। एक टूल है गाइस अपने पास, ठीक है, टिकर टेप। ये सारी चीजें मैं देने वाला हूं आप लोगों को, डोंट वरी। ओके गाइस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस आपको? द मार्केट इज इन विच जोन? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? फियर जोन, राइट? देयर आर मल्टीपल रीजन राइट नाउ गाइस, ठीक है। आफरीन, मैं दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी गाइस। डिस्कशन ग्रुप का लिंक है ना, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड गाइस, डोंट वरी एंड में, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखो यार आप लोग पहले। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीनर पे आ जाऊंगा, ठीक है, और स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी मेरे पास कितने स्टॉक्स है गाइस यहाँ पे? हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव? आपके स्क्रीन के सामने देखो, आप लोग मुझे बताओ। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड गाइस प्लीज। 4906, ठीक है। अभी ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे मैंने लार्ज कैप पे क्लिक किया, मैंने लार्ज कैप पे कितनी कंपनीज आ रही हैं गाइस? हाउ मेनी कंपनीज वी हैव इन लार्ज कैप राइट नाउ? तो ये कंपनीज तो सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? हाँ, ये कंपनीज तो सेफ है राइट इन्वेस्ट करने के लिए? ऑल ऑफ यू क्विक। ओके, परफेक्ट, थैंक यू मनप्रीत।
अभी आते हैं मिड कैप पे। गाइस मिड कैप में कितनी कंपनीज है? हाउ मेनी कंपनीज वी हैव इन मिड कैप? 150। चलो ये 150 भी सेफ है गाइस। अभी कितनी कंपनीज है गाइस अपने पास? हाउ मेनी कंपनीज वी हैव राइट नाउ? हाउ मेनी कंपनीज वी हैव राइट नाउ? 4514 राइट। अभी यहां पे देख लो कितनी कंपनी बची अपने पास। हाउ मच कंपनीज वी हैव राइट नाउ? उसके उसके अंदर भी गाइस हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन करेंगे आगे आगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे ना, डे 2 डे 3 में फिल्ट्रेशन सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, ध्यान से देखो। मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की क्यों बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो अभी आप लोग। सी दिस, लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने से स्टार्ट हो, कहां पे जाके खत्म हो रहा है गाइस? 19,89,281 करोड़। दिस इज द हाईएस्ट मार्केट कैप, ठीक है। लार्ज कैप का लोएस्ट मार्केट कैप क्या है? 2,10,708 ये लार्ज कैप कंपनीज है गाइस। आप लोग समझ रहे हो, मार्केट कैप मतलब इनका बिजनेस उतना बड़ा है। अभी वही देखो मिड कैप में आ गए हम लोग। मिड कैप में क्या है हाईएस्ट? यूनिट 10 100 1000 10,000 84,986 लाख ओनली, ठीक है। अभी यहां पे आ जाओ नीचे, व्हाट्स द लोएस्ट? 56,472,000 ओनली, लाख सॉरी करोड़ ओनली, ठीक है। अभी यहाँ पे स्मॉल कैप में देख लो गाइस, कितने से स्टार्ट हो रहा है? 27,000 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडिंग इज, यार ये तो नेवर एंडिंग लिस्ट है। एक मिनट रुक जाओ, एक ऑप्शन है अपने पास। एक सेकेंड हाँ गाइस, दिख रहा है आपको कितनी छोटी छोटी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 2 करोड़? दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? बताओ एवरीवन, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे आप लोग? नहीं बोलो सर, हम तो पेनी स्टॉक में पहले करेंगे, सस्ता है ना। हाँ, सस्ता है ना। नहीं राइट, ठीक है। गाइस पता है क्या होता है, मैंने 2,000 करोड़ ही क्यों कहा आप लोगों को? 2,000 करोड़, वैसे कंपनीज में ना मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो गाइस, हम लोग और एक फिल्टर क्या लगाते हैं पता है? और एक फिल्टर हम लोग, कि एटलीस्ट स्टॉक का प्राइस तो 150 होना ही चाहिए। एटलीस्ट स्टॉक का प्राइस तो 150 होना ही चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं डाला 2,000 करोड़, कितना बचा अभी गाइस? अगर मैं 150 भी निकाल देता हूं यहाँ पे, वी हैव 803, आफ्टर एडिंग 150 इट बिकम्स 683। इसके बाद में तो और भी दो रेशियोज लगाएंगे हम लोग आगे, जिससे हम लोग स्टॉक को फिल्टर करते जाएंगे गाइस। समझ में आ रहा है मार्केट अभी आप लोगों को, कि कौन से स्टॉक्स में हमें कब लेना है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया राइट गाइस अभी आप लोगों को? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। अभी अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं ना गाइस, लेस रिस्क, एवरेज रिटर्न, ठीक है। यहां पे मॉडरेट रिस्क, डिसेंट रिटर्न। स्मॉल कैप में गाइस मैक्स रिस्क, मैक्स रिटर्न। बताता हूं मैं अभी। अगर आप फॉर एग्जांपल एक एक साल के लिए भी अगर ये लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के हिसाब से अगर आप होल्ड करते हो ना गाइस यहाँ पे, हाँ गाइस स्क्रीन शेयरिंग चालू है राइट मेरा अभी भी? ऑल ऑफ यू स्क्रीन दिख रहा है राइट सबको मेरा?
ओके ग्रेट। तो अगर आप एक एक साल के लिए भी अगर आप लोग ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो ना गाइस, तो एक मैं पकड़ लेता हूँ गाइस, लार्ज कैप में आप लोग एक साल के लिए आराम से 10 to 12% के आस 10 to 12% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो एक साल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से 10 to 20% के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आराम से आप 10 to 40% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी ट्रस्ट जीत चुका है मार्केट में। अभी जो भी काम हो रहा है वहां पे, ठीक है, जो भी काम हो रहा है वहां पे ट्रस्ट के बेस पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा, मिड कैप का ग्रोथ फेज चल रहा है, अभी वो लोग अभी नया कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बिजनेस लेके आ रहे हैं मार्केट में, लोगों का ट्रस्ट अभी जीत रहे हैं। स्मॉल कैप कंपनीज गाइस, वो लोग अभी ग्रोथ फेज में आना शुरू होंगे। ठीक है, वो लोग अभी ग्रोथ फेज में आना शुरू होंगे। क्लियर है? समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये चीज यहाँ पे सबको, एवरीवन? ठीक है, चलो अभी मुझे बात बताओ गाइस आप लोग, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि एक स्टॉक है 100 रुपीज का, एक स्टॉक है 200 रुपीज का, तो आप लोग कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, पहले मुझे ये बताओ। हाँ गाइस, एक स्टॉक है 100 रुपीज का, एक स्टॉक है 200 रुपीज का, आप लोग कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? 100 वाले में? okay, ठीक है गाइस, देखो पहली बात मैंने क्या बोला, अब भी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया राइट आप लोगों को, कि हमें स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है पहले, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है सबको अभी? डायरेक्टली आप लोग कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है चलो हम चले जाते हैं, ऐसा गलती से भी मत करना गाइस, कहीं ना कहीं आपका पैसा स्टक हो जाएगा वहां पे फिर। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस, एवरीवन? इज इट क्लियर टिल हियर? हाँ, परफेक्ट। आई होप बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हुए हैं आज सब सभी के आज। ऐसा नहीं है प्रिया, ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोग को, डोंट वरी, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना आप लोग खुद भी एनालिसिस करोगे मेरे साथ में स्टॉक्स को लेके, गाइस मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पूरा 2 हफ्ता आप लोग मेरे साथ हो अभी, पूरा 2 हफ्ता आप लोग मेरे साथ हो गाइस, ठीक है? हम्म, अभी मैं एक चीज बता देता हूँ कि पूरा सिस्टम क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा अभी आप लोग के लिए 2 वीक के ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है? हाँ, नंबर वन थिंग गाइस, देखो जैसे मैंने कहा कि पूरा जो सेशन रहेगा आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा, थियरी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी को मैं डेली बेसिस पे टास्क दूंगा अभी कल से, जब कल से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चालू करेंगे ना गाइस, आप लोगों को मुझे अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाना पड़ेगा, ग्रुप्स में आप लोगों को फोटोज भेजने पड़ेंगे वहां पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट इज नंबर वन। और जैसे जैसे अभी आप लोग आगे बढ़ोगे, अभी एंजल एप्लीकेशन का मुझे आप लोग को इंटरफेस दिखाना है, तो वो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली वन थिंग गाइस, एक चीज है, रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने साइड से करना पड़ेगा गाइस, ठीक है? वहां पे क्या होता है, मैं आशु आई विल कम ऑन दैट, पहले एक खत्म कर लेता हूँ सेगमेंट में। वहां पे क्या होता है पता है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, इंडेक्स फंड, इंट्राडे, स्टॉक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, कमोडिटी, इन सब चीजों के अंदर कैसे ट्रेड करते, करेंसी, इन सब चीजों के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं ना गाइस, वो हम आपको लाइव मार्केट में सिखाते हैं। उसके लिए क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, ताकि जब आप एनालिसिस ग्रुप पे अपने लिए स्टॉक एनालिसिस करो आप खुद से डिसीजंस ले पाओ, खुद से आप ट्रेड कर पाओ, इसके लिए। तो वहां पे क्या होता है गाइस पता है, स्टार्टिंग में आप लोग अपना 1500 से लेके 2000 के आसपास का फंड आप लोग मार्केट में लेके आते हो यूज करने के लिए। ठीक है, जहां पे क्या होता है आप लोग खुद सीखते हो कैसे काम होता है, हम लोग खुद आपको सिखाते हैं पहले तो। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, वहां पे क्या होता है, आपका ब्रोकरेज भी कटता है नियर बाय 900 950 के आसपास का, क्योंकि आप लोग लाइव मार्केट में ऑर्डर प्लेसिंग सीखते हो गाइस। देखो क्या होता है पता है, अगर हम लोग डायरेक्टली मार्केट में जंप करेंगे और ट्रेड करेंगे ना गाइस, 2000 3000 लॉस तो वैसे ही हो जाता है अपना, एक गलत पोजीशन। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, मेरे साथ प्रॉपर एनालिसिस करो, गेट प्रॉपर हेल्प, एंड उसके बाद में आगे बढ़ो ना आप लोग। पैसा किसी का फ्री नहीं है गाइस, पैसा भी फ्री नहीं है, टाइम भी फ्री नहीं है हमारे पास। ठीक है, एंड उसके अलावा आई विल हेल्प यू गाइस टू हाउ टू ट्रेड इन स्विंग। एक्चुअली स्टॉक्स के स्विंग में कैसे ट्रेड करना है, मतलब हर स्टॉक के मूवमेंट को कैप्चर करने को हम कहते हैं स्विंग। ठीक है, तो वो भी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली होंगी गाइस, एंड अभी 2 वीक आप लोग मेरे साथ रहोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो जितना सीखने के लिए टाइम देगा, मैं अपना उतना ही टाइम उनको डेडिकेट करूंगा। आई विल मेक श्योर कि उतना ही वो लोग परफेक्ट हो जाए। ठीक है। हम्म। दीप, यस डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, एक सेकेंड गाइस, आप लोगों का जो पूरा ट्रेनिंग सेशन रहेगा ना, उसका मैं आप लोगों को भेज देता हूँ आपके ग्रुप पे। ठीक है, एंड आई कैन सी स्टिल देर आर मेनी पीपल जो लोग अभी भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं आए हैं, डिस्कशन ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को वो डिस्कशन ग्रुप का भी एक्सेस अभी दे देता हूँ। गिव मी 1 मोमेंट। गाइस, मजा आया आज आप लोगों को सीख के? बोरिंग तो नहीं लगा ना लेक्चर? मुझे पता है मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, ठीक है, आई नो दैट आई एम गोइंग लिटिल बिट स्लो, बट व्हाई, कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए इसके लिए। एंड गीतांश, मैं यस एंजल में ही करना है आपको ये, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों, बिकॉज वी कैन सी कि आप प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो प्रॉपर सिस्टमैटिकली। हाँ, ये सारी चीजें। आशीष, अभी तक ये स्क्रीनर बनाया नहीं है मैंने। ठीक है, ये तो मैंने खाली कंपनीज कैसे निकालते वो बताया था, कल से अपना पूरा काम चालू हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। मैं क्या कह रहा हूँ गाइस पता है, अभी आराम आराम से सीखेंगे, एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, मेरा खाली इतना कंसर्न है गाइस, आप लोग जितना टाइम दोगे उतना ही टाइम मैं डेडिकेट करूंगा आप लोगों को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैं स्क्रीन के ऊपर एक कस्टमर केयर का नंबर लिख देता हूं अभी आप लोगों को। ठीक है, जिस किसी को भी कुछ भी डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, मे भी कोऑर्डिनेटर से सपोर्ट सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपका फोन उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, सारी चीजें जो भी डाउट रहेगा, जो भी दिक्कत रहेगा गाइस, डू मैसेज ऑन दिस नंबर। ये नंबर मेरे पास है, रियल टाइम बेसिस पे आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, विद इन 2 hours यू विल गेट solution to your all problems, so don't worry about that. Please make a note of this number. यही सेम नंबर मैं टेलीग्राम में भी अपडेट करने जा रहा हूं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ध्यान रहे, सर्टिफिकेशन फ्री है, बट कब फ्री है, जब आप मेहनत करोगे तब फ्री है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एटलीस्ट आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड एक्चुअली दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट, वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगी ये भी कंसर्न है, राइट? अभी तो गाइस, आई एम शेयरिंग द यूट्यूब चैनल का लिंक। ओके, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दैट यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे आप लोगों को डेली आपके सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। इसके अलावा जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस करता हूं डेली बेसिस पे, ठीक है, आप लोगों को वो भी सब कुछ वहां पे देखने को मिलेगा। सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस, सारे रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर अपडेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अभी मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए अभी। ठीक है, तो जो लोग के पास, जिन लोगों के पास अभी भी एक्सेस नहीं है टेलीग्राम का, दे कैन गो अहेड एंड दे कैन सेंड मी रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग। एंड गाइस, मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम पे ना अपना पूरा नाम लिखो वहां पे, कोई भी सोनू, मोनू, राहुल, डेयर डेविल ऐसा नाम नहीं रखेगा अपने यूजर नेम। रीजन क्या होता है पता है गाइस, अगर मुझे फिर कुछ बात करनी है, मुझे कुछ मैसेज कन्वे करना है, वो हो नहीं पाता है गाइस मेरे से बाद में। ठीक है, मुझे अगर समझना है कि चलो किस बंदे को क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे,
So that's the reason I request you guys, please आप लोग अपना नाम प्रॉपर अपडेटेड रखो वहां पे, ठीक है? बाकी मैं आप लोग को अभी फिर से लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम का, सो यू गाइस कैन गो अहेड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मैं अप्रूवल जैसे ही आप लोग ज्वाइन का रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, एक अप्रूवल का मैसेज आएगा मुझे, उसके बाद में मैं जैसे ही मैं अप्रूव करूंगा आप लोग आ जाओगे वहां पे। एक सेकेंड, डिस्कशन ग्रुप, देयर वी गो। या गीतांश देखो मैंने लिंक फिर से शेयर किया अभी आप लोगों के लिए। प्रिया, ओके, यस आशीष, आज का हो चुका है, ठीक है? प्रिया, आई हैव शेयर्ड द टेलीग्राम लिंक, ठीक है, यू कैन ज्वाइन नाउ। क्यों टेलीग्राम यूज करते हैं हम लोग गाइस पता है? क्योंकि आप लोग के नंबर्स वहां पे विजिबल नहीं होते, ठीक है? यही वो रीजन है। कैसे होता है, अगर लोगों के नंबर्स विजिबल होते हैं ना, तो मे बी एक दूसरे को कॉल करना, टाइम पास, ये सब कुछ बहुत होता है, जस्ट टू अवॉइड दैट, ठीक है? बाकी गाइस कल सेशन अपना 7:30 को है, ठीक है? लेक्चर डॉट 7:40 को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इन केस अगर किसी को भी टेलीग्राम लिंक अभी भी नहीं मिला है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, दे कैन मैसेज ऑन दिस नंबर। प्लीज अपना नाम लिखना, अपना कंसर्न लिखना वहां पे। डेफिनेटली विद इन 2 hours आई विल गो अहेड एंड हेल्प यू एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है? ऑल ऑफ यू गुड, परफेक्ट। किसी को गाइस किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है अभी? मैं 5 मिनट के लिए अनम्यूट के राइट्स दे रहा हूं मैं सबको अभी। यू गाइस कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चन, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, ठीक है? आफ्टर दैट आई विल फिनिश द सेशन। हेलो यस मैम, बोलिए। सर, आपने अभी बताया था कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ चेक करना चाहिए। सर, क्या चेक करना चाहिए? um, इसके लिए हमें फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को भी कि फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या होते हैं सिस्टमैटिकली, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में है, ये सब कुछ। इट इज एक्चुअली वेरी इजी। हम लोग दो तरीके देखेंगे, एक तो लॉन्ग कट भी देखेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे, ठीक है? लॉन्ग कट क्यों? क्योंकि जो भी नंबर्स हम शॉर्टकट में हमें नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर कहां से आ रहा है, ठीक है, इसके लिए। हाँ, दैट्स द ओके। रीजन। ओके, गुड, परफेक्ट। आफरीन, आपका क्वेश्चन समझा नहीं मैं। हेलो। हाँ यस फिरोज, बोलो। हेलो। यस यस मैं फिरोज। बोल रहा हूँ कि ये इतना बेसिक तरीके से समझा ना, फर्स्ट टाइम मैं जो ये मैं सीख रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम वाला देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मैंने फिरोज सोचा कि अगर और भी। आप लोग अगर अपने प्रॉपर टास्क भी सारी चीजें करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, आप आप लोगों का मॉडल पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए मैं हेल्प करूंगा आपको। द ओनली रिक्वेस्ट इज बी रेडी। थोड़ा सा दिन का आधा घंटा निकालो ट्रेनिंग के बाद में, जो मैंने जरूर बताया जरूर। थोड़ा सा वैसा ट्राई करो। ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का काम प्रॉपर इजी हो जाए। ठीक है। ओके, आज नहीं, कल से आज तो मैंने बेसिक सिखाया ना, ठीक है? हो हाँ, सके तो नोट्स प्रॉपर हो सके तो बना लो। प्रॉपर नोट्स बना लेना आप लोग। हाँ फिरोज, सॉरी मैंने आपको आपकी बात को काट दिया बीच में मैंने। ठीक ठीक ठीक। ओके 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 गाइस, किसी और को कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं है? शैल वी एंड द सेशन नाउ गाइस? ओके ग्रेट। रिकॉर्डिंग एक एक घंटे के अंदर, यस 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 डोनिकेट बोलिए ना। हेलो। गाइस रिकॉर्ड, यस 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 सर बोलिए। अभी मतलब एक डाउट था मेरा, लेट मी। अभी एक तो हम्म, मैंने कंपनी देखी है, अभी कुछ 2 या 3 महीने पहले ओपन हुई है। 1000 समथिंग उसका मार्केट कैप है। हाँ हाँ, एक एक महीने से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। ओके, मतलब हम्म, जैसे कि एक महीने पहले उसका शेयर प्राइस था 250 समथिंग, टू राइट, हंड्रेड फिफ्टी एंड नाउ हम्म, अब वो मतलब 500 प्लस जा चुका है। ओके। तो क्या मतलब हम वैसे स्टॉक ले सकते हैं क्या? मतलब एकदम अभी अभी शुरुआत है, मार्केट कैप भी कम है, लेकिन ग्रो ज्यादा हो रहा है। नहीं, मैंने वही कहा ना, आप लोग स्टॉक ले सकते हो, ठीक है? अभी देखो मैंने जब टिकर टेप ओपन किया था, याद है आपको अनिकेत? वहां पे मैंने क्या किया था, मैंने
मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ लिया था मैंने, बट अगेन नीचे मैंने प्राइस भी लिया था। तो यही सेम चीज आप क्या करोगे पता है, 1000 CR डालो और वहां पे नीचे उसका प्राइस भी लिखो। तो खुद आप लोग फिल्ट्रेशन कर, गाइस देखो मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि 2000 करोड़ के नीचे वाली कंपनियां खराब होती हैं, ठीक है। इट इज जस्ट क्या होता है कि वहां पे मैनिपुलेशन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, राइट। अभी कंपनी का ऑर्डर बुक पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, ये सब अभी नहीं आता है अभी। एक वही मैम रीजन था मैंने। एक डाउट ये भी था कि मतलब अगर अगर अभी अभी कंपनी नई नहीं है तो हाँ क्या मतलब ठीक है, वो ग्रो कर रही है कंपनी, लेकिन क्या उसमें रिस्क ले सकते हैं क्या? यस, देखो मैं क्या बताऊं, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, रिस्क लो, बट डिफाइंड रिस्क लो। हमें पता होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है। ये हाँ वही। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा अभी कि आप लोगों को कैसे अपना क्वांटिटी साइजिंग हो गया, ये सारी चीजें। ओके ठीक ठीक, है, थैंक यू मैम। थैंक्स सर। वेलकम वेलकम। ओके गीतांश, मैं अभी से ही बता देता हूँ, सुनो आप लोग को पहले गाइस। स्टार्टिंग के 1-2 दिन सेशन वही 1-1 घंटा का रहेगा, बट जैसे जैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल में जाएंगे ना, वहां पे सेशन का टाइमिंग बढ़ जाएगा गाइस। क्योंकि सीन क्या है पता है, वो चीजें ऐसी है कि एक टाइम में बताऊंगा नहीं आएगा आप लोगों को। तो वहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप लोग अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके आना। मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही आपका 1 वीक का लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 1 वीक का एनालिसिस रहेगा, ठीक है। एंड डेली संडे गाइस एक डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है, डेली संडे। जो एनालिसिस ग्रुप में हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करते हैं सब लोग मिलके, फिर हर संडे हम लोग वो टॉपिक पे सेशन रखते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि कौन कहाँ पे अटक रहा है। एंड इन एनालिसिस ग्रुप गाइस ट्रस्ट भी हर कोई एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है। एक कम्युनिटी है वहां पे, जहां पे आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा। द ओनली थिंग इज पार्टिसिपेशन रखना खाली आप। मे बी आप में से कोई अच्छा नॉलेजेबल हो, मैं सीख जाऊं या कोई और भी सीख जाए उसमें से अच्छे से, दैट इज द ओनली केस। ठीक है गाइस, शैल वी एंड द सेशन नाउ? Welcome. Guys, Deban, for English session, I request you please get in touch with your coordinator. She might be knowing like when they have a English session, because I don't have any idea about the English sessions. Okay. I am the one who is going to take English sessions. Let me be clear with you. But still, I haven't received any schedule yet. So far, evening 7:30 timing has been allotted to me for Hindi. Okay. And Sunday afternoon it's for doubt solving session. Okay. So please get in touch with your coordinator for the English update. Okay. Great. Awesome. Perfect. तो guys session end किया जाए फिर अभी?